Assalamu alaikum students. How are you all? Students, we have discussed a number of things today, and I'm here, Aisha Afzal, and we have discussed the present tense, present indefinite today, and we have discussed the first uses of it. Students, first हम इससे बात करने लगे habit, routine, situation, uncertainty, universal truth. अगर स्टूडेंट्स हम बात करें हैबिट की, तो हैबिट किसे कहते हैं? आदत को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट या फिर आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. स्टूडेंट्स, ये सब चीजें आ जाती हैं हैबिट में. अगर हम रूटीन की बात करें, आई गो टू स्कूल, ठीक है, ये रूटीन में आ जाता है. सिचुएशन क्या हो सकती है? कोई भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, वी राइट स्टोरी, ठीक है. अगर हम बात करें, किसी को आदत बयान करें, फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स टी डेली, ठीक है. अगर स्टूडेंट्स, हम बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल क्यों होता है. ये किसी एक्शन को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है. सिचुएशन हो सकती है, एट द टाइम हो सकती है, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, दे गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है. ये सिचुएशन भी हो सकती है, ही जस्ट गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है. ये उसकी हैबिट है. समटाइम ऐसा भी कि सिचुएशन है, उसमें जाना है, ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ की, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है. अगर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें बात करें कि एक फितरती तकाजे होते हैं, जैसे स्टेट बता रहे हैं. अगर हम स्टेट की बात करें, यहाँ पे स्टेट आपकी कोई भी हो सकती है. फिश स्विम इन द वाटर, जैसे परिंदे हवा में उड़ते हैं, ठीक है. तो क्या होगा सेंटेंस? बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ये उसकी स्टेट है. क्या बर्ड्स, मछली पानी में तैर सकते हैं? नहीं हो सकता. फितरती तकाजे ही नहीं, स्टेट ही नहीं है. अब इंसान है कि जमीन पे चलेंगे, वो भी उड़ने लग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. तो इस तरह की चीजें वो स्टेट में आ जाती है. अनसर्टेनिटी को क्या है कि कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाना, कोई ऐसी चीज हो जाना जो आप जो है, फॉर एग्जांपल, घर से आए हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक था, एकदम गए हैं और कोई इमरजेंसी कहीं पे आ गई. जैसे सवाद का इतना बड़ा वाकया हुआ, क्या कोई सोच सकता था कि उनका घर तबाह हो जाएगा और वो इस तरह दुनिया से चले जाएंगे? नहीं सोच सकता. ये अनसर्टेनिटी है कि द एक्सीडेंट हैज हैपेंड, ठीक है, कि द एक्सीडेंट हैपेंड इन द नियर द मार्केट, ठीक है. ये क्या है? अनसर्टेनिटी है, ठीक है. कोई चीज अगर कहीं मुश्किल हो रही तो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये वाले हमें यहाँ पे हम जो है वो हमें इश्यूज है. अनसर्टेनिटी वो चीज होनी कि सर्टेनिटी क्या है, जो है वो चल ही जा रही है चीजें, ठीक है. और आप लोग जो है उसको, जो नॉर्मली रूटीन है, हर चीज सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट तो है ही है. लेकिन कुछ ऐसा हो जाना है, किसी की तबीयत खराब हो जाना, ये क्या है? अनसर्टेनिटी. आपको एकदम से शौक लगेगा, अभी तो ठीक थी, अभी क्या हो गया? किसी की तबीयत खराब हो जाए घर में, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? अनसर्टेनिटी है, ठीक है. ये सब चीजें हम किस में डील कर रहे होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डील कर रहे होते हैं. तो ये हम सब चीजें किस में डील कर रहे होते हैं? अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें, स्टेट क्या है? फितरती तकाजा है. परिंदे हवा में उड़ते हैं, ठीक है. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. यूनिवर्सल ट्रूथ स्टूडेंट वो है जो हम उसमें स्टेट भी, स्टेट है ना किसी की, बिल्कुल बैठते हैं, लेकिन उड़ ही सकते हैं ना. अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एकदम से उनके सामने आ जाता है, वन बाय वन, अगर कोई बंदा एकदम से आ जाता है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे. तो क्या करेंगे? उड़ेंगे. इंसान ने कहा कि मैंने भी उड़ना, तो इंसान ने क्या बना लिया अपने लिए? एरोप्लेन बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, उसमें जाता है जी. फितरती तक स्टेट है कि जिसमें इंसान की, फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान की स्टेट है कि वो चाहता है मेरे पास हर चीज हो. इंसान जमीन पर चल सकता है, क्या वो उड़ सकता है? हाँ, एरोप्लेन में उड़ सकता है, ठीक है. कि कोई अब मछली है, वो पानी में तैरती है, ये उसकी स्टेट है. क्या वो अगर जमीन पे चलेगी तो वो जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी. तो ये जो चीजें होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी मैटर करती हैं. आप लोगों ने समझना है कहाँ पे हमने प्रेजेंट डेफिनेट को इस्तेमाल करना है, ठीक है. अच्छा, हम इसकी बात करें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? आई और वी, ठीक. सेकंड में यू आ जाएगा, ठीक. अच्छा, थर्ड पर्सन में स्टूडेंट्स ही शी इट आ जाता है, ठीक है. कि हम, और सबसे बड़ी चीज जो है प्रेजेंट डेफिनेट में एस और ईएस का इस्तेमाल होता है, ठीक है. कि हम जो है, अगर फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइज नहीं हम कह सकते हैं, ठीक. क्यों? क्योंकि हम ही शी इट के साथ क्या लगा रहे हैं?
ही शीट के साथ हमेशा एस और ईएस का इजाफा होगा, ये आप लोग ने याद रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि हमें कहाँ पे, और अच्छा वी के साथ हम एस और ईएस का इजाफा नहीं लगाएंगे, ठीक है, वी के साथ हम सिंपल रखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एस और ईएस का इजाफा हम किसके साथ करेंगे, ही शीट के साथ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट हैज बीन रेनिंग, इट्स रेनिंग, ठीक, इट्स रेनिंग, राइट, मैंने ये नहीं कहा इट रेनिंग, मैंने कहा इट्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। तो दीज सेंटेंसेस स्टूडेंट्स ये क्या बता रहे होते हैं, शी प्लेस क्रिकेट। अब आई के साथ मैंने एस लगाया नहीं है, देखिए स्टूडेंट्स, आई के साथ मैंने एस नहीं लगाया, अगर मैं ही शीट का इस्तेमाल करूंगी तो मैं एस और ईएस का इजाफा करूंगी। गॉट माई पॉइंट? ओके, नाउ दिस फॉर द डे। कोई इशू हो, कोई जो है सवाल हो आपके माइंड में, वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। आपको ने कोई सवाल करना हो? नो मैम। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।